आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है परमाणु फोटोन उत्सर्जित करता है जब इसका एक इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत कम ऊर्जा वाली क्वांटम अवस्था में छलांग लगाता है। सत्य या असत्य, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, यहाँ पर बात करते हैं, किसी भी परमाणु की बात कर लेते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो क्या होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया कि एक नाभिक ले लिया। नाभिक मतलब मैंने एक परमाणु लिया। इसमें क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। ये हमारी अलग अलग कक्षाएं हैं, ठीक है। n=1, n=2, n=3, ये हमारी कक्षा है। तो पहली कक्षा ये होगी, दूसरी कक्षा ये होगी, तीसरी कक्षा ये होगी। तो अलग अलग कक्षा में हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर पहली कक्षा की बात करूँ, पहली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उस समय, जैसे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, उदाहरण यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, उदाहरण लेकर चल रहा हूँ हाइड्रोजन, ठीक है। उदाहरण किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को लेकर चल रहे हैं। फिर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, वो निम्नतम कक्षा में अपनी चक्कर लगा रहा है। तो n=1 में यहाँ पर कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो इस समय जो ऊर्जा होगी हमारी, वो कितनी होती है? -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी कक्षा की बात करते हैं, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी कक्षा की बात करते हैं, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इनकी ऊर्जा होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा से चक्कर लगा रहा होगा। ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि उसके पास इतनी ऊर्जा की कमी है, इसी कारण ये यहाँ पर स्थायी है। अगर इतनी ऊर्जा मिल जाती है तो वो क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा, अगर इतनी ऊर्जा दे देता हूँ, ठीक है। अगर दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है और 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं इसको ऊर्जा दे देता हूँ तो वो फिर से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो देखो, हमारा अगर ये यहाँ पर ऊर्जा निकालनी भी होती है हाइड्रोजन के लिए, तो किस प्रकार निकालते हैं? nवीं कक्षा की ऊर्जा -13.6 बटा n², और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना यहाँ पर हमारा सूत्र होता है, ये सूत्र है हमारा, इससे निकाल सकते हैं। ये n=1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, n=2 रखेंगे ये आ जाएगा, n=3 रखेंगे ये आ जाएगा। तो ये अलग अलग ऊर्जाएं मैंने निकाल के दिखा दी है। अब क्या है कि देखो, हमारा इलेक्ट्रॉन मान लिया कि किसी अलग कक्षा में यहाँ पर चक्कर लगा रहा था, इस कक्षा में, ठीक है। ये कक्षा में चक्कर लगा रहा था। अब क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से और इसमें आ जाता है, ठीक है। संक्रमण हो रहा है इसका उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है ऋणात्मक में, और -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी। तो एक तरह से हमारा जो यहाँ पर ऊर्जा का अंतर आया कितना है? E3 - E2, ठीक है। ये हमारा ऊर्जा का अंतर आया। अब ऊर्जा का अंतर देखो, यहाँ पर हमारा क्या होगा कि ऊर्जा का अंतर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अंतिम कक्षा क्या है इसकी? जब ऊपर से नीचे संक्रमण होगा तो अंतिम कक्षा हमारी दूसरी होगी, तो E2 - E3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ऊर्जा का अंतर हमारा कितना निकल के आया? E2 का मतलब यहाँ पर -3.4 और माइनस यहाँ पर 1.5, तीसरी कक्षा की ऊर्जा। ये कितना होता है? ये दोनों का अंतर हमारा कितना हो गया? 1.9, और ये किस में हो जाएगा? ऋणात्मक में, ठीक है। इसका मतलब क्या है? उसकी ऊर्जा में इतनी कमी आ गई। अब मतलब यहाँ से और यहाँ तक गया तो माइनस का 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की यहाँ पर कमी आई है उसमें, ठीक है। और जब इतनी ऊर्जा में कमी आई है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया? एक फोटोन का निर्माण किया। फोटोन का निर्माण किया, और वो फोटोन कितनी ऊर्जा ले गया? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ले गया अपने साथ। तो ये क्वांटम संख्या हमारे पास है, n=1, 2, 3। तो जब अपेक्षाकृत कम ऊर्जा वाली क्वांटम अवस्था में चक्कर छलांग लगाता है, इसका मतलब है यहाँ से अगर मैं यहाँ पर छलांग लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ पर छलांग लगा रहा है, तो एक फोटोन उत्सर्जित करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी ज़्यादा ऊर्जा है, यहाँ पर कम ऊर्जा है। माइनस में है, माइनस का 1.5 हमारी ज़्यादा ऊर्जा होगी, और माइनस का 3.4 ऋणात्मक में ज़्यादा मान होता जा रहा है, मतलब कि हमारी ऊर्जा कम होती चली जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर में आ रहा था, क्वांटम संख्या हमारी कम हो रही थी, तो उस समय हमारी ऊर्जा भी यहाँ पर कम हो रही थी, और इसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा कि एक फोटोन का निर्माण हो रहा है, और जो फोटोन उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है। तो उस समय परमाणु फोटोन उत्सर्जित करता है। इसका मतलब है कि जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा में यहाँ पर कमी आती है, और वो ऊर्जा कहाँ पर चली जाती है? फोटोन अपने साथ लेकर चला जाता है। इस कारण यहाँ पर फोटोन का उत्सर्जन होता है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाता है? फिर सत्य हो जाता है, ठीक है। तो जब छलांग लगाते हैं तो उस समय फोटोन उत्सर्जित होता है। यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।